हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। उचाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी नतीजों पर उठा विवाद अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर तय कर दी है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने करीब 150 वोटों के लिफाफे खोले ही नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव में पड़े कुल 1377 पोस्टल बैलेट्स में से 215 को अमान्य घोषित कर दिया गया था। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि यदि इन अमान्य वोटों का सही तरीके से दोबारा जांच होती तो नतीजे बदल सकते थे। अब आपको बताते हैं उचाना सीट के चुनावी नतीजों का पूरा गणित। 2024 विधानसभा चुनाव में यहां कांटे की टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने 48,968 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को मिले 48,936 वोट, यानी जीत हार का अंतर सिर्फ 32 वोटों का रहा। पोस्टल बैलेट्स में बृजेंद्र सिंह को सबसे ज्यादा यानी 636 वोट मिले थे, लेकिन 215 बैलेट्स को रद्द कर दिया गया। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव नियमों के अनुसार जब जीत हार का अंतर इनवैलिड वोटों की संख्या से कम हो तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य होता है कि उन बैलेट्स की दोबारा जांच करवाए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। यही वजह है कि वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक देवेंद्र अत्री ने भी बृजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी नामंजूर कर दी। कोर्ट का कहना है कि यह मामला सिर्फ मतगणना की पारदर्शिता से जुड़ा है और इसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। वो हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन बाद में बीजेपी से जुड़कर केंद्रीय मंत्री भी बने। बृजेंद्र सिंह की पढ़ाई लिखाई भी काफी मजबूत रही है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी और राजनीति में कदम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की, यानी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर उचाना सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के देवेंद्र अत्री से हुई। बेहद कांटे की टक्कर में वो केवल 32 वोटों से हार गए, जिसके बाद अब उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 32 वोटों से जीतने वाले देवेंद्र अत्री की कुर्सी हिल जाएगी या फिर कांग्रेस का दावा सिर्फ एक राजनीतिक दांव है। इसका जवाब मिलेगा 8 अक्टूबर को, जब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। फिलहाल मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।